श्री सीताराम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 21। इस श्लोक से पहले भगवान अर्जुन को विहित निहित कर्तव्य जो है वह करने का आदेश दे रहे हैं। वह कह रहे हैं कि व्यक्ति चाहे किसी भी अवस्था में हो, चाहे वह सच्चित आनंद की अवस्था में हो जो परम सिद्धि है, परम अवस्था है, चाहे मनुष्य साधक की अवस्था में हो, चाहे किसी मार्ग पर चलने का भी निश्चय ही किया हो और ना चाहते हुए भी मनुष्य कर्म तो करता ही है, परंतु विवेक बुद्धि का प्रयोग करके मनुष्य को, साधक को, योगी को लोक कल्याण के लिए कार्य करने चाहिए। यह तो प्रमाण ही है कि मनुष्य कर्म किए बिना रह नहीं सकता। तो फिर जब कर्म करने हैं तो विहित निहित कर्तव्य कर्म करने चाहिए। अब यहाँ पर भगवान ने बहुत बार कहा कि लोक संग्रह के कार्य करिए, लोक संग्रह के कार्य करिए। तो अब यहाँ पर यह समझना चाहिए कि लोक संग्रह के कार्य होते क्या है, किस कार्य को लोक संग्रह का कार्य कहा गया है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि कर्म करने से लोक संग्रह कैसे होता है यह तुम जानो। भगवान कहते हैं यद्यदाचरति श्रेष्ठः तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद्यदाचरति, यहाँ पर संधि की वजह से यद्य दिखाई दे रहा है, परंतु यहाँ पर यत दो बार है। तो यत आचरति, जिस प्रकार आचरण करता है। अब कौन आचरण करता है? तो फिर कहते हैं श्रेष्ठ तत् देवेतरो जनः, जो श्रेष्ठ महापुरुष है, जो इस लोक में परलोक में श्रेष्ठता को प्राप्त कर गया है, जिसके पास वो सब कुछ है जो होना चाहिए। इसके आगे में आप इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। तो यहाँ पर कहते हैं यद्यदाचरति श्रेष्ठः तदेवेतरो जनः, अर्थात जैसा जैसा श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है वैसा वैसा उसको श्रेष्ठ मानने वाले लोग आचरण करते हैं। तो इसीलिए अपने पीछे चलने वाले, अनुसरण करने वाले लोगों का आचरण ना बिगड़ जाए, इसीलिए भी श्रेष्ठ व्यक्ति को, श्रेष्ठ महापुरुष को कर्म करने चाहिए। यह लोक कल्याण है। इसके पश्चात कहते हैं स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। वह जो श्रेष्ठ पुरुष होता है वह जैसा प्रमाण कर देता है, अर्थात जैसा बोलता है, जैसा करने के लिए कहता है। यहाँ पर हम प्रवचन को, कथाओं को ले सकते हैं। तो जैसा वह कहता है वैसे ही जो लोक है उसका अनुसरण करता है। अब यहाँ पर फिर से एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि जब भगवान उत्तरार्ध में कहते हैं कि जैसा वो प्रमाण कर देता है, जैसा वो कहता है वैसा ही लोग अनुसरण करता है, तो फिर उसे स्वयं कर्म करने की आवश्यकता क्या है? उसे क्यों कर्म करना चाहिए? उसके कह देने भर से ही जब लोग अनुसरण कर रहा है तो अब आप यह समझने का प्रयास करिए कि जो भगवान राम हुए हैं, यदि भगवान राम ज्ञानी की तरह आकर कह देते कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, वो मर्यादाओं को बता देते, तो क्या भगवान राम को कोई भगवान राम मानता? क्या उन्हें इतना महान मानता? लोग उनका अनुसरण तब ही करते हैं, उनकी मर्यादाओं के बारे में तब ही बात करते हैं, तभी उनको महापुरुष श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि उन्होंने वह सब आचरण करके दिखाए। कहने को तो कोई भी ज्ञान की बात कह सकता है, कोई भी बड़ी से बड़ी बात
कह सकता है, परंतु क्या वह स्वयं उसके आचरण में है? और जब तक वह बात उसके स्वयं के आचरण में नहीं है, तब तक उस बात को श्रेष्ठ कैसे माना जा सकता है? यहाँ हम यह समझते हैं कि यदि लौकिक में हम देखते हैं कि जैसे हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, अब छोटे बच्चों के सामने यदि हम सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, कोई ऐसा आचरण करते हैं जो कि बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि बच्चे उस आचरण को अगर अपना लें तो वह उनके लिए सही नहीं है। तो इसीलिए यदि हम किसी को यहाँ पर माता या पिता को हम श्रेष्ठ महापुरुष मानते हैं और जो बच्चा है उसे उनका अनुसरण करने वाला, उनका पीछे चलने वाला मानते हैं, तो माता पिता और घर के जितने भी बड़े हैं वे सब ऐसे बहुत सारे कर्मों को, आचरणों को अपने बच्चों के सामने नहीं आने देना चाहते हैं, ताकि बच्चे उन्हें उनका अनुसरण करके और बुरी स्थिति में ना पहुंच जाएं। जैसे सिगरेट, शराब और भी बहुत सारे आचरण हो सकते हैं। तो इस प्रकार हम समझने का प्रयास करते हैं। परंतु यदि कोई माता पिता श्रेष्ठ आचरण करता है, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, यदि कोई पिता ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएगा तो उसकी संतान तो उठेगी ही। घर का जो मुखिया है यदि वही ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा, पूजा पाठ करेगा, जो विहित निहित कर्तव्य है वह करेगा, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी संतान और उसके घर में जितने भी लोग हैं वह ऐसा कार्य ना करें? हो सकता है कि वह उतनी निष्ठा से ना करे जितनी निष्ठा से उनका घर का मुखिया या माता पिता कर रहे हैं, परंतु वो करेगा अवश्य, तो उसे करना पड़ेगा। तो ऐसे ही धीरे धीरे करते करते निष्ठा आ जाती है। इसी को हम संस्कार कहते हैं, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है वह तो कोरे कागज की तरह होता है, हम जैसा चाहे उस पर लिख दें, तो जैसे हम उसे संस्कार देंगे वैसा ही वह बच्चा बनेगा। तो यह संस्कार देने के लिए सिर्फ बातों से ही नहीं, आचरण से भी शिक्षा दी जाती है। अब कहते हैं स यत् प्रमाणम कुरुते। अब जो शास्त्रों ने प्रमाण कर दिया है, महापुरुषों ने जो अपनी जीवनी कथाएं, जो अपने लेख लिखे हैं, उन लेखों से भी तो शिक्षा ली जा सकती है, बिल्कुल ली जा सकती है। ऐसा नहीं है कि नहीं ली जा सकती है, परंतु उसका जो प्रभाव है वह कम होगा। कह देने बस भर से लोक में कोई आपके पीछे नहीं चलता है। अब हम और भी लौकिक का उदाहरण लेना चाहें तो आज भगवत कथा, जागरण, कीर्तन करने वाले बहुत सारे महापुरुष हैं। यदि उनमें से श्रेष्ठ कौन है? उनमें से श्रेष्ठ वो है जो स्वयं भी वैसे ही आचरण करता है जैसा वह अपनी कथाओं में बताता है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो कथा तो करते हैं, परंतु कथा करने के बाद उनका जो आचरण है वह उस प्रकार का नहीं रहता है, तो उन्हें श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता है। यह है आध्यात्मिक बात, इस श्लोक का अर्थ। परंतु यहाँ पर हमने कहा था कि जैसा जैसा श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है वैसा वैसा उसको अनुसरण करने वाले भी आचरण करने का प्रयास करते हैं, आचरण करते हैं। तो अब यहाँ पर एक समस्या यह उत्पन्न होती है कि श्रेष्ठ है कौन? बच्चे की नजर में तो, बच्चे की दृष्टि में तो, या अल्पज्ञ की दृष्टि में तो कोई भी श्रेष्ठ हो सकता है। जैसे आतंकवादी जो होते हैं उनको भी तो लोग फॉलो करते हैं, अपना घर बार, जीवन उनको छोड़ के सब कुछ त्याग कर लोग आतंकवाद की राह पर भी चले जाते हैं। तो उसकी दृष्टि में वह आतंकवाद का जो रास्ता है वह श्रेष्ठ है। जो होता है उसके पास भी चेले होते हैं,
वो जो साधु पुरुष होते हैं उसके पास भी चेले होते हैं। अब इसका निर्णय कैसे हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो इसी के लिए है विवेक शक्ति भगवान ने हमें प्रदान की है। जो जिसको श्रेष्ठ मानता है वह उसी के आचरण को अपनाने का प्रयास करता है। इसीलिए यहाँ पर विधान उसी के लिए किया जा सकता है जो शास्त्रों के अनुशासन में हो। अब शास्त्रों के अनुशासन में तो साधु पुरुष ही हो सकता है, चोर और आतंकवादी तो नहीं हो सकता है। इसीलिए जो साधु है या लौकिक में कोई एक बड़े पद पर है, जैसे प्रधानमंत्री, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने यह कहा कि स्वच्छ भारत अभियान चलाना है। तो एक ऐसा वीडियो भी आपने देखा होगा कि मोदी जी जो हैं उनके हाथ में कोई एक टिश्यू पेपर था, उन्होंने उसे यूज किया, प्रयोग किया और प्रयोग करने के पश्चात उन्होंने उसे कहीं इधर उधर फेंका नहीं, अपनी जेब में रख लिया। तो इससे यह पता चलता है कि वह जो कह रहे हैं वैसा ही आचरण करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे कैमरे के लिए ही सही, परंतु उन्होंने वहां पर एक ऐसी शिक्षा दी। बहुत लोग जो उनको मानते होंगे, जो श्रेष्ठ पुरुष उनको मानते होंगे, तो वह भी वैसा ही कार्य करेंगे। यह एक उदाहरण के लिए है। तो जिस प्रकार का आचरण हमें अपने श्रेष्ठ पुरुषों के लिए, जिनको हम बहुत महान व्यक्ति मानते हैं, वो करते हुए दिखाई देते हैं, वैसा ही आचरण उनके पीछे चलने वाले लोग भी करने लग जाते हैं। इसीलिए जो जितने बड़े पद पर होता है उसकी जिम्मेवारी उतनी अधिक हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आप शंकराचार्य के पद पर बैठ जाएं और फिर वहां पर कुछ अनर्गल विलाप करें, तो यह आपकी मान मर्यादा को, आपके सिंहासन की, आपकी पदवी की गरिमा को गिराने वाला हो जाता है। इसीलिए ऐसा आचरण करना चाहिए जो आचरण श्रेष्ठ हो, जिससे पीछे समाज जो है वह श्रेष्ठ शिक्षा ग्रहण कर सके। इसी को लोक कल्याण कहते हैं। यदि एक साधु का आचरण बहुत अच्छा होगा तो उसके पीछे चलने वाले लोगों का आचरण भी बहुत अच्छा होगा। और एक साधु ही नहीं, उसके पीछे जो गृहस्थ है वह देखकर साधु के आचरण को अपनाता है, तो ऐसे ही उसका पुत्र उसको जो श्रेष्ठ मानते हैं वह भी ऐसा ही आचरण अपनाने का प्रयास करेंगे। भले ही 100% ना हो पाए, परंतु फिर भी उस रास्ते पर बढ़ने के लिए, तो अग्रसर करने के लिए तो यह आचरण सहयोग करेगा। तो इसे लोक कल्याण का कार्य कहा जाता है। इसीलिए सभी ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, चाहे भगवान हो, सब ही श्रेष्ठ आचरण, सभी को श्रेष्ठ आचरण करना चाहिए। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मैं ज्ञानी हूं तो मैं कर्म क्यों करूं, क्योंकि कर्म योग और ज्ञान योग अलग अलग नहीं है। तो इस श्लोक में इतना ही। मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। श्री सीताराम।